राधे कृष्ण। आज की कथा है धोबी दर्जी और सुदामा माली के पूर्व जन्म का परिचय। चलिए शुरू करते हैं। राजा बहुलाश्रव ने पूछा, देवर्षि, आपके मुख से मैंने भगवान श्री कृष्ण के पावन चरित्र का श्रवण किया, किंतु पुनः अधिकाधिक सुनने की इच्छा हो रही है। जैसे प्यासा प्राणी जल की इच्छा करता है, ठीक उसी तरह मेरा मन आज श्री कृष्ण चरित्र को सुनना चाहता है। आपने कंस के जन्म कर्मों का वर्णन किया और मैंने सुना केशी आदि बड़े बड़े दैत्यों के पूर्व जन्म की बातें भी मैंने सुनी। अब यह जानना चाहता हूँ कि जिसकी महती ज्योति श्री कृष्ण में लीन हुई, वह धोबी पूर्व जन्म में कौन था और श्री हरि ने उसका वध क्यों किया। श्री नारद जी ने कहा, विदेहराज, त्रेता युग की बात है। अयोध्यापुरी में श्री रामचंद्र जी राज्य करते थे। उनके राज्यकाल में प्रजा की मनोवृत्ति एवं दुख सुख जानने के लिए गुप्तचर घूमा करते थे। एक दिन उन गुप्तचरों के सुनते हुए किसी धोबी ने अपनी भार्या से कहा, तू दुष्टा है और दूसरों के घर में रहकर आई है, इसलिए अब तुझे मैं नहीं रखूँगा। स्त्री के लोभी राजा राम भले ही सीता को रख ले, किंतु इस प्रकार बहुत से लोगों के मुख से आक्षेप युक्त बात सुनकर श्री राघवेंद्र ने लोकापवाद के भय से सहसा सीता को वन में त्याग दिया। रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उस धोबी को दंड देने की इच्छा नहीं की। वह द्वापर के अंत में मथुरापुरी में फिर धोबी ही हुआ। उसने सीता जी के प्रति जो कुवाच्य कहा था, उस दोष की शांति के लिए श्री हरि ने स्वयं ही उसका वध किया। तथापि उन श्री करुणानिधि ने उस धोबी को मोक्ष प्रदान किया। राजन, दयालु श्री कृष्णचंद्र का यह परम अद्भुत चरित्र मैंने तुमसे कहा, अब पुनः क्या सुनना चाहते हो। राजा बहुलाश्रव ने पूछा, मुनि श्रेष्ठ, पूर्व जन्म में वह दर्जी कौन था जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपना सारूप्य प्रदान किया। तब श्री नारद जी ने कहा, राजन, पहले मिथिलापुरी में एक दर्जी था जो भगवान श्री हरि के प्रति भक्तिभाव रखता था। उसने श्री राम जी के विवाह के समय राजा शीरध्वज जनक की आज्ञा से श्री राम और लक्ष्मण के दूल्हा वेश के लिए महीन डोरों से कपड़े सिए थे। वह वस्त्र सीने की कला में अत्यंत कुशल था। राजन, करोड़ों कामदेवों के समान लावण्य वाले सुंदर श्री राम और लक्ष्मण को देखकर वह महामनस्वी दर्जी मोहित हो गया था। उसने मन ही मन यह इच्छा की कि मैं कभी अपने हाथों से इनके अंगों में वस्त्र पहनाऊं। श्री रघुनाथ जी सर्वज्ञ हैं, उन्होंने मन ही मन उसे वर दे दिया कि द्वापर के अंत में भारतीय व्रजमंडल में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। श्री रामचंद्र जी के वरदान से वही यह दर्जी मथुरा में प्रकट हुआ था, जिसने उन दोनों बंधुओं की वेश रचना करके उनका सारूप्य प्राप्त कर लिया। राजा बहुलाश्रव ने पूछा, ब्राह्मण, सुदामा माली ने जिसके घर में परम मनोहर बलराम और श्री कृष्ण स्वयं पधारे, कौन सा पुण्य किया था, बताइए। श्री नारद जी ने कहा, राजन, राजराज कुबेर का एक परम रमणीय सुंदर वन है जो चैत्ररथ वन के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें फूल लगाने वाला एक माली था जो हेम माली के नाम से पुकारा जाता था। वह भगवान विष्णु के भजन में तत्पर, शांत, दानशील तथा महान सत्संगी था। उसने भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए देवताओं की पूजा की। 5000 वर्षों तक प्रतिदिन 300 कमल पुष्प लेकर वह भगवान शंकर के आगे रखता और उन्हें प्रणाम करता था। एक समय करुणानिधि त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर उसके ऊपर अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, परम बुद्धिमान मालाकार, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। तब हेम माली ने हाथ जोड़कर महादेव जी को नमस्कार किया और परिक्रमा करके उनके सामने खड़ा हो मस्तक झुकाकर कहा। हेममाली बोला, भगवन, परिपूर्णतम प्रभु श्री कृष्ण कभी मेरे घर पधारे
और मैं इन नेत्रों से उनका प्रत्यक्ष दर्शन करूं, ऐसी मेरी इच्छा है। आपके वरदान से मेरी यह अभिलाषा पूर्ण हो। श्री महादेव जी ने कहा, महामते, द्वापर के अंत में भारतवर्ष की मथुरापुरी में तुम्हारा यह मनोरथ सफल होगा, इसमें संशय नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, महादेव जी के वरदान से यह महामना हेम माली ही द्वापर के अंत में सुदामा माली हुआ था। इसलिए साक्षात बलराम और श्री कृष्ण भगवान शिव की वाणी सत्य करने के लिए उसके घर पधारे थे। अब और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री मथुरा खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में धोबी, दर्जी और सुदामा माली का उपाख्यान नामक कथा पूर्ण हुआ। और अगली कथा है कुब्जा और कुवल्या पीड़ के पूर्व जन्मगत वृतांत का वर्णन। चलिए शुरू करते हैं। श्री बहुलाश्व जी ने पूछा, देवर्षि, सैरेंद्री ने पूर्व काल में कौन सा परम दुष्कर तप किया था, जिससे देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ भगवान श्री कृष्ण उस पर रीझ गए? श्री नारद जी ने कहा, राजन, करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर श्री रामचंद्र जी जब पंचवटी में रहते थे, उस समय शूर्पणखा नाम की राक्षसी उन्हें देखकर अत्यंत मोहित हो गई। श्री रघुनाथ जी एक पत्नी व्रत के पालन में तत्पर हैं, अतः इनके मन में दूसरी किसी स्त्री के प्रति मोह नहीं है। यह विचार कर रावण की बहन क्रोध से सीता को खा जाने के लिए दौड़ी। उस समय श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने रुष्ट होकर तीखी धार वाली तलवार से तत्काल उसकी नाक और कान काट लिए। नाक कट जाने पर उसने लंका में जाकर रावण को यह सब समाचार बता दिया और स्वयं अत्यंत खिन्न चित्त होकर वह पुष्कर तीर्थ में चली गई। वहाँ जल में खड़ी हो भगवान शंकर का ध्यान तथा श्री राम को पति रूप में पाने की कामना करती हुई शूर्पणखा ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। इससे प्रसन्न हो देवादिदेव भगवान उमापति पुष्कर तीर्थ में आकर बोले, तुम वर मांगो। शूर्पणखा ने कहा, परम देवदेव, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं, अतः मुझे यह वर दीजिए कि सत्पुरुषों के प्रिय श्री रामचंद्र जी मेरे पति हों। शिव जी ने कहा, राक्षसी, सुनो, यह वर तुम्हारे लिए अभी सफल नहीं होगा। द्वापर के अंत में मथुरापुरी में तुम्हारी यह कामना पूरी होगी, इसमें संशय नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, महामते, वही इच्छानुसार रूप धारण करने वाली शूर्पणखा नामक राक्षसी श्री मथुरापुरी में कुब्जा नाम से प्रसिद्ध हुई थी। महादेव जी के वर से ही वह श्री कृष्ण की प्रिया हुई। यह प्रसंग मैंने तुम्हें बताया, अब और क्या सुनना चाहते हो? राजा बहुलाश्व बोले, नारद जी, यह कुवल्या पीड़ पूर्व जन्म में कौन था, कैसे हाथी की योनि को प्राप्त हुआ और किस पुण्य से भगवान श्री कृष्ण में लीन हुआ? श्री नारद जी ने कहा, राजा बलि के एक विशालकाय एवं बलवान पुत्र था, जिसका नाम था मंदगति। वह समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ तथा 1,00,000 हाथियों के समान बलशाली था। एक समय श्री रंगनाथ की यात्रा के लिए वह घर से निकला और जन समुदाय में सम्मिलित हो गया। मंदगति मतवाले हाथी के समान वेग से भुजाएं हिला हिलाकर लोगों को कुचलता जा रहा था। रास्ते में उसकी भुजाओं के वेग से बूढ़े त्रित मुनि गिर पड़े। उन्होंने कुपित होकर उस मतवाले बलिष्ठ बलि कुमार को शाप दे दिया। त्रित ने कहा, दुर्मते, तू हाथी के समान मदोन्मत्त होकर रंग यात्रा में लोगों को कुचलता जा रहा है, अतः हाथी हो जा। इस प्रकार शाप मिलने पर वह बलवान दैत्य मंदगति तत्काल तेजो भ्रष्ट हो गया और उसका शरीर केंचुल की भांति छूटकर नीचे जा गिरा। मुनि के प्रभाव को जानने वाले उस दैत्य ने तुरंत ही हाथ जोड़ प्रणाम और परिक्रमा करके त्रित मुनि से कहा। मंदगति बोला, हे मुने, कृपा सिंधु, आप द्विजों में श्रेष्ठ योगींद्र हैं। इस गज योनि से मुझे कब छुटकारा मिलेगा, यह मुझे शीघ्र बताइए। मुने, आज से आप जैसे महात्माओं की अवहेलना मेरे द्वारा कभी नहीं होगी।
ब्राह्मण आप जैसे मुनि वर और शाप दोनों को देने में समर्थ हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उस दैत्य द्वारा इस प्रकार प्रसन्न किए जाने पर महामुनि त्रित का क्रोध दूर हो गया। फिर उन कृपालु ब्राह्मण शिरोमणि उस दैत्य से कहा। त्रित बोले, दैत्यराज, मेरी बात झूठी नहीं हो सकती, तथापि तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें ऐसा दिव्य वर प्रदान करूँगा जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। दैत्येंद्र, शोक ना करो, श्री हरि की नगरी मथुरा में श्री कृष्ण के हाथ से तुम्हारी मुक्ति होगी, इसमें संशय नहीं है। नारद जी कहते हैं, राजन, वही यह मंद गति दैत्य विंध्य पर्वत पर कुवलयापीड़ नाम से विख्यात हाथी हुआ, जो बल में अकेला ही 10,000 हाथियों के समान था। उसे मगधराज जरासंध ने लाख हाथियों के द्वारा वन में पकड़ा। विदेहराज, फिर उसने कंस को दहेज में वह हाथी दे दिया। त्रित मुनि के कथानुसार उसका तेज श्री कृष्ण में लीन हुआ। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री मथुरा खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में कुब्जा और कुवलयापीड़ के पूर्व जन्म का वर्णन नामक कथा पूर्ण हुआ। आगे की कथा अगले भाग में। अगर आपको ये कथा प्रिय लगी हो तो प्लीज़ इसे कमेंट्स, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।